अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बेकरी स्टाइल की नान खताई की मज़ेदार सी रेसिपी जो कि आप इजीली घर पे बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं नान खताई ओवन में नहीं बल्कि पतीले में बेक करूँगी। कोई मुश्किल नहीं है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको सारी रेसिपी की अच्छे से समझ आ जाए। मैंने लिया है 2 कप मैदा, शुगर पाउडर ली है 1 कप से थोड़ा सा कम, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छा, मैंने शुगर को ग्राइंड करते वक्त ही 4 से 5 सब्ज़ इलायची ऐड करके इसे पीस लिया था। आप चाहें तो शुगर पाउडर 1 कप भी ले सकते हैं। मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिया है क्योंकि मेरे घर में शुगर थोड़ा कम पसंद की जाती है इसलिए। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी 1 कप से थोड़ी सारी कम ही लें, आपकी चीनी बिल्कुल परफेक्ट होगी। अच्छा जी, मैंने लिया है जमा हुआ घी 1 कप, हाफ़ डालडा और हाफ़ देसी घी। आप चाहें तो पूरा 1 कप देसी घी का भी ले सकते हैं या पूरा कप डालडे घी का भी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने 1 कप दानेदार घी लेके इसे लो फ्लेम पर मेल्ट कर लिया था 6 to 7 मिनट्स के लिए। मेक श्योर कि घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, जैसे कि धुएं नहीं निकलने चाहिए उसके, बस उसे मेल्ट ही करना है घी को। फिर घी को थोड़ा ठंडा करके यानी कि रूम टेम्परेचर पे रख के 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दें। जैसे ही नान खताई बनाने लगे तो मैक्सिमम 1 घंटा पहले घी को बाहर निकाल के रख लें। ये है जी सूजी, ये मैंने ली है 4 टेबलस्पून। मेक श्योर कि सूजी को अच्छे से छान लें। बेकिंग पाउडर 1/2 टेबलस्पून। अंडा मैं हाफ़ यूज़ करूँगी फॉर ब्रशिंग। आपको मुश्किल ना हो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने इस कप और इस टेबलस्पून के अकॉर्डिंगली मेजरमेंट की है। आप चाहें तो आपके घर जो कप मौजूद है आप उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ घी और इसे मैं इतनी देर तक बीट करूँगी जब तक ये क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। मेक श्योर कि बीट करने के लिए घी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका घी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है तो आप इसे दोबारा से फ्रीज़र में रखें तो ये सेट हो जाएगा। घी इस फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर पाउडर और अब इसे अगेन बीट कर रही हूँ स्लो स्पीड पे। अब मैं इसे साइड से क्लीन कर रही हूँ ताकि दोबारा जब बीट करूँ तो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूजी और अगेन बीट कर रही हूँ मीडियम स्पीड पे। ये डाल दिया बेकिंग पाउडर और अब सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीट करूँगी। ये देखें, ये डन हो चुका है। दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ पतीला, इसमें मैंने नीचे नमक डाल दिया है और बेकिंग स्टैंड रख दिया है। इसे मैं ऊपर से कवर कर रही हूँ कपड़े से और इसके ऊपर मैं एक हैवी सी चीज़ रख दूंगी ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना आए। पतीले को प्री हीट होने के लिए रख रही हूँ मैक्सिमम 20 मिनट्स के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल कर रही हूँ और इसे सॉफ्टली हैंड से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, डो बनना स्टार्ट हो गई है। एक टिप आपसे शेयर कर दूँ कि अगर इस पॉइंट पे आपकी डो ना बन रही हो तो आप इसमें घी और ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
पर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस पॉइंट पे देसी घी ही ऐड करें। पर आई एम श्योर जिस मेजरमेंट से मैंने आपको बताया है, इस मेजरमेंट से आपको और घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डो हो चुकी है तैयार। अब मैं नान खताई को राउंड शेप में बना रही हूँ। ये देखें, ऐसे इसे गोल करें और हल्का सा प्रेस करें। ये देखें कितनी अच्छी सी नान खताई बन गई है। इसी तरह 1 बाय 1 मैं जल्दी से सारी नान खताइयाँ बना रही हूँ। आप कोई भी बेकिंग ट्रे ले सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल थी इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इस पे कर रही हूँ अंडे से ब्रशिंग, लेकिन अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप दूध से भी ब्रशिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ट्रे हो गई है तैयार पतीले में जाने के लिए। बहुत केयरफुली मैं ट्रे पतीले के अंदर रख रही हूँ। मैं पतीले को अच्छे से कवर कर दिया है कपड़े से और इसके ऊपर हैवी सी चीज़ रख दी है ताकि इसका जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। मैं इसे लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ रही हूँ, लेकिन 20 मिनट के बाद इसे एक बार लाजमी चेक कर लें। ये देखें जी, खस्ता सी नान खताइयाँ हो चुकी हैं तैयार। होपफुली कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।